या फिर जिजाऊ वॉरियर्स। इस मुकाबले में टॉस जीता है और फैसला पहले बल्लेबाजी करने का जिजाऊ वॉरियर्स। जिजाऊ वॉरियर्स अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कैप्टन कमलेश से गुजारिश है कि अपना वो आ चुके हैं। ठीक है। चलिए ये क्वालिफायर 2 मुकाबला अब शुरू होता हुआ। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधा फाइनल मैच में प्रवेश करेगी। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए जिजाऊ वॉरियर्स के सबसे प्रमुख खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के दीप सिंह ठाकुर और नॉन स्ट्राइक पर सचिन पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर लेकर दिलीप का सामना करेंगे दीप सिंह ठाकुर। क्वालिफायर 2 मुकाबला 5 4 3 2 1 लेट स्टार्ट। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल। अच्छा शॉट दीप सिंह ठाकुर शुरुआत बढ़िया अंदाज में करते हुए 4 रन के साथ। काफी साधारण ये गेंद थी और उसे सही नसीहत दी बल्लेबाज दीप सिंह ठाकुर। इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे। यही कारण रहा है कि जिजाऊ वॉरियर्स ने इतना अच्छा खेल इस टूर्नामेंट में खेला है। वचन दान से लगा दी के लिए। और दीप सिंह ठाकुर कमाल की बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में और इनकी खासियत यही रही है कि ग्राउंड के हर ओर बल्लेबाजी करते हैं, खासतौर पे ऑफ स्टंप के बाहर जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, कवर्स की दिशा में कुछ अच्छे शॉट्स इन्होंने खेले इस टूर्नामेंट में। और इस मुकाबले में भी अगर टीम को अच्छा करना होगा तो दीप सिंह ठाकुर को बल्ले से रहना बहुत जरूरी है। इस बार कवर्स की बात की थी, ये स्पेशल बल्लेबाज इस टीम के लिए कुछ स्पेशल रहा इस टूर्नामेंट में। एक और बाउंड्री दीप सिंह ठाकुर के बल्ले से। 4 रन 8 रन स्कोरबोर्ड पे 3 गेंदें हो चुकी है। जिस शुरुआत की इस मुकाबले में दरकार थी वो शुरुआत तो मिली है। दीप सिंह ठाकुर अच्छे लय में फिर से एक बार नजर आते हुए और जिस प्रकार से कोशिश हमेशा रहती है बॉल के मेरिट पर बल्लेबाजी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक्स इनके मिडल ऑफ द बैट से आते हैं। कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इस बार सिंगल लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की दरकार, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइकिंग एंड पर अब सचिन। दीप सिंह ठाकुर के साथ सचिन ने कुछ सलामी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई है। इन्होंने छोटे से कैमियोज खेले हैं लेकिन इम्पैक्टफुल पारियां सचिन के बल्ले से भी आई है। और इस टीम के बल्लेबाजी ऑर्डर में सतीश और कमलेश एक दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली है। गेंद सचिन के बल्ले से आसमानी गगनचुंबी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ पर एक गेंद शायद गीली हो सकती थी अगर वो नाले में जाती तो, लेकिन दर्शक ने अपना संपूर्ण समर्पण दिया। शुक्रिया, अच्छी फील्डिंग। 15 रन स्कोर बोर्ड पे शुरुआत इस मुकाबले में जिजाऊ वॉरियर्स को मिली है। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। अच्छी फील्डिंग का प्रयास होता हुआ। यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, रिव्यू लिया है अंपायर ने। कैमरे मैन 4 रन
ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 19 रन और द लॉस ऑफ 0 विकेट। जिजाऊ वॉरियर्स को अच्छी शुरुआत मिलती हुई। और यहाँ पर काफी फाइन ये गेंद जाती हुई फिर से एक बार। आउटफील्ड तेज है, फील्डर के लिए लंबा चेस, लेकिन इस लेग 22 के चलते गेंद अब बॉन्ड लाइन के बाहर। एक और चौका। अरे बोल बजरंग बली की जय। गेंद 4 रनों के लिए। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। श्रीकांत रामेकर टीम के कप्तान है और अच्छे अंदाज में इस गेंद को रोका और साथ ही साथ में स्ट्राइक को रोटेट होने से रोका। सचिन 2 गेंदे 10 रन। दीप सिंह ठाकुर 6 गेंदे 9 रन। स्कोर बोर्ड पे 23 रन। दूसरा और प्रगति पर। इस बार यह गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं। फील्डर है शुभम, पकड़ा है कैच और दीप सिंह ठाकुर का विकेट। वापस जाते हुए बैक टू दी पवेलियन। ये बड़ा विकेट इस मुकाबले में। बली की जय। अरे बोल बजरंग। स्ट्रेट से भी थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई थी। अपना संतुलन बनाए रखा, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया था उस कैच को पकड़ते हुए। अगली गेंद आबिद की बाहरी किनारा, रन लेने का प्रयास शुभम माने। ये रनआउट का मौका है और ये विकेट जाती हुई। बल्लेबाज सचिन शामकर बैक टू दी पवेलियन। एक और झटका, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर कॉलिंग का अभाव। एक और विकेट जाता हुआ। सीता जगत जन दे। अरे बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल। पिछले ओवर में शुरुआत देखेंगे। एक और 19 रन। उसके बाद आबिद गेंदबाजी करने आते हैं, एक विकेट चटकाया। अगली गेंद पर रनआउट के तौर पे एक विकेट। इस बार सुनील बैकफुट से अच्छा शॉट लगाया है। फील्डर मौजूद शुभम और यहाँ पर फिर से रनआउट का मौका हो सकता था अगर ये थ्रो बॉलिंग एंड पर होता। अच्छी फील्डिंग शुभम द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जिजाऊ वॉरियर्स थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आती हुई।
इस बार फिर से स्विंग एंड अ मिस, एक और डॉट गेंद और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। एक्शन रिप्ले इस गेंद का थोड़ा सा दूर से ही खेलने का प्रयास था। 2 ओवर 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जीताऊ वॉरियर्स। और कई सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए लाइव एंगल से लगातार दर्शक भारी मात्रा में यहाँ पर आए हैं इन मुकाबलों को देखने के लिए। अगला ओवर लेकर इस बीच फिर से भरोसा दिखाया है। अच्छी गेंद, यहाँ पर एक और मौका, एक और विकेट। सुनील वापस जाते हुए और इस ओवर में आते ही ये विकेट चटकाया है। स्कोर के बाद 19 रन स्कोर बोर्ड पे थे जिजाऊ वॉरियर्स। ऐसा लगा शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन अगले ही पल अगले ही ओवर में इस मुकाबले में आर के अल्टीमेट का कमबैक। इंतजार करती हुई मराठा सुपर किंग्स की फाइनल में कौन सी टीम आने वाली है। बाहरी किनारा पकड़ा है कैच, एक और विकेट। व्हाट अ कैच सिद्दीक लाला। लंका बजरंग सीता माता चरण कमल। खास तौर पे आर के अल्टीमेट का खेमा खुश है क्योंकि इस टीम ने कमबैक ऐसा किया है। अब हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज दिलीप। स्ट्राइकिंग एंड पर जिजाऊ वॉरियर्स के कप्तान अपने टीम की कमान को संभालने के लिए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अब नजर आता हुआ शॉर्ट कवर के रीजन में। खुद कप्तान श्रीकांत, शायद हैट्रिक की गेंद है इसीलिए खिलाड़ी लगाया है। ओ यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव तरीके से खेलने गए कमलेश। डॉट गेंद आती हुई, प्रेशर इस मुकाबले में बढ़ता हुआ अब जिजाऊ वॉरियर्स के ऊपर। 1 ओवर के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान के। पीछे मुड़कर देखेंगे तो, लेकिन अब 2 और 3 बॉल 24 रन 4 विकेट। पिछले 9 गेंदों में ये मुकाबला पलटा है। ओ लीडिंग एज, ये होता है ओवर डिफेंसिव। कमलेश वापस जाते हुए एक और विकेट। शायद यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते और उसी के चलते ये लीडिंग एज और कोई गलती नहीं, लेकिन इंतजार बड़े स्क्रीन के ऊपर दर्शक। दिलीप इंगले, क्या गेंदबाजी, क्या कमबैक इस ओवर में किया है दिलीप इंगले ने। पहले ओवर में 19 रन देने के बाद इस ओवर में 2 विकेट और अब 1 विकेट पेंडिंग है। डिसीजन पेंडिंग है। निगाहें स्क्रीन पर टीम के कप्तान श्रीकांत खुश हो गए जिस प्रकार से कमबैक किया है अपनी टीम ने। मुस्कुराहट है, देखिए थोड़ा सा शर्माते हुए कैमरा के सामने, लेकिन वो जानते कि उनके टीम ने कमबैक किया है। डगआउट काफी खुश है। आबिद अहमद अच्छी ओवर की थी पिछला ओवर जहां से कमबैक हुआ, लेकिन दिलीप इंगले
क्या गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज द्वारा, क्योंकि पहले ओवर में 19 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। इंतजार दर्शकों का थोड़ा सा बढ़ता हुआ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाला है। हमारे थर्ड अंपायर पवन सर अपना समय लेते हुए डिसीजन आएगा, क्योंकि स्कोर जा चुका है, डिसीजन आ रहा है। दर्शक की एक्साइटमेंट बढ़ती हुई, इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ विकेट, और कमलेश वापस जाते हुए दिलीप इंगले का कमबैक इस मुकाबले में। ना रुका हूं मैं, ना मैंने हिम्मत हारी, अभी भी मेरा सफर है जारी। जिस प्रकार से गेंदबाजी की है दिलीप इंगले, व्हाट अ स्पेल, व्हाट अ कमबैक। ओवर में अगर देखा जाए तो 2 विकेट फुल टॉस बॉल पे आई है, और वहीं से थोड़ी सी परेशानी का सबक, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है क्रिकेट में कि आप पर अगर प्रेशर हो, थोड़ा सा अटैक के साथ इस प्रेशर को आप निकाल सकते हैं। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नए बल्लेबाज सूरज प्रधान, 2 ओवर 4 बॉल 24 रन 5 विकेट, और पिछली 10 गेंदों में 5 विकेट आई है, और कुल मिलाकर रन बने हैं 5, यानी कि 10 गेंदे 5 रन 5 विकेट। दिलीप इंगले मैन ऑफ द मूवमेंट। देखिए अच्छी गेंद, फिर से थोड़ा सा डिफेंसिव तरीके से सूरज प्रधान। दबाव होगा इस मुकाबले में, और अब इस मुकाबले में वापसी अगर करनी होगी जिजाऊ को, तो उनको एक साझेदारी चाहिए। साझेदारी थोड़ी सी धीमी आई तो चलेगा, लेकिन इस वक्त दरकार है कि थोड़ा सा विकेट्स को बचा कर खेले। जबरदस्त गेंदबाजी दिलीप इंगले, और यही क्रिकेट है। पहले ओवर में 19 रन, ये ओवर मेडन विथ 3 विकेट। दिलीप इंगले की गेंदबाजी को देखते हुए मजा आया होगा, तो जोरदार तालियां दिलीप इंगले के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन और लॉस ऑफ 5 विकेट। हेलो ड्रिंक्स वाले भैया और कमेटी, वहां पर ड्रिंक्स की गाड़ी आ चुकी है, वहां पर कृपया पाणी भर दे। पप्पू भैया तिथे गाडी आली, तेवढं ते पाण्याची अरेंजमेंट करून देता. एक तब्दीली होती हुई सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे अब उमेश ग्राउंड के अंदर, और विजय भाऊ बाहर जाते हुए आबिद अहमद अगला ओवर लेकर। ये अच्छी कप्तानी है कि आबिद से एक और ओवर कराने का निर्णय। वो जानते कि इस मुकाबले में प्रेशर बनाया है जिजाऊ वॉरियर्स के ऊपर, अब इस प्रेशर को अगर और बढ़ाना होगा तो अपने फ्रंट लाइन गेंदबाज से एक ओवर कराने का निर्णय, और ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हो सकता है श्रीकांत द्वारा। इसी प्रकार के डिसीजंस हमने देखे हैं लगातार, जिस प्रकार से आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी अपने नए गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, अगर अच्छी ओर जाती है तो कंटिन्यूस स्पेल्स में गेंदबाजी कराते हैं। पटकी हुई गेंद, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और अब एक गेंद डिस्पैच कर दी है 6 रनों के लिए। सारे राक्षसों का मर्दन हा ब्रह्मा जी का पहली गेंद पर आबिद अहमद, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, और पुल शॉट अच्छा लगाते हैं बल्लेबाज सूरज। उसी गेंद को चेक करते हुए यहाँ पर सूरज अभी ढलने को है, लेकिन जिजाऊ का ढलने से अगर कोई रोक सकता है तो ये दो सूरज जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज प्रधान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक अनुभवी खिलाड़ी है, और स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज एक युवा खिलाड़ी। तो यहाँ पर एक साझेदारी बनानी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को, अगर अपने टीम को डूबने से बचाना होगा तो, क्योंकि जिजाऊ वॉरियर्स थोड़ी सी परिस्थिति अभी दयनीय है। 30 रन 5 विकेट, लेकिन यहाँ से सवारा जा सकता है क्योंकि कई सारे ओवर्स बचे हैं। अच्छी फील्डिंग इस बार फिर से देखने को मिलती हुई। दिलीप बहु फिर से इन एक्शन,
कमाल का दिन। यही क्रिकेट है, अगर आप अपने आप को बैक करेंगे तो आप इस खेल में कम बैक कर सकते हैं। मैं श्रीकांत की कप्तानी की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि दिलीप से पहले ओवर में रन आए थे। इस बार ये गेंद ऊंची बहुत गई है, क्या दूरी है, अच्छा कैच शुभम यादव, वापस जाते हुए बल्लेबाज, एक और विकेट। ये बढ़िया कैच है शुभम द्वारा। एक और झटका लगता हुआ, एक्शन रिप्ले, ये हिट, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, काफी देर गेंद हवा में थी लेकिन बड़ी संतुलन, व्हाट अ कैच। और पिछले मुकाबले में इस प्रकार का एक कैच शुभम से छूटा था, अपने आप से काफी निराश थे शुभम, लेकिन इस बार अपने आप को बढ़िया तरीके से बनाए रखा, पोजीशन में आए और अच्छा कैच। नए बल्लेबाज नबील इरशाद। एक और विकेट मिलता हुआ आबिद अहमद को। इस मुकाबले में अगर देखेंगे चौथा ओवर चल रहा है, अब तक पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच शुभम माने गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, 6 विकेट जा चुके हैं। शायद जिजाऊ वॉरियर्स उस तैयारी से आए कि किस तरीके से शुभम माने को काउंटर करना है, लेकिन सामने आह्वान बनकर आए हैं आबिद अहमद और दिलीप इंगले। एक और डॉट गेंद, इस ओवर की 5 गेंदें, एक बड़ा हिट लगा है लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए हैं, एक छक्का, उसके बाद 4 डॉट गेंदें देखने को मिलती हुई। इस बार फिर से बैकफुट से खेलने का प्रयास, नबील इरशाद, दबाव होगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट जिजाऊ वॉरियर्स। सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित रावण की महासभा में हनु कि अभी भी विकेट लेने की सोच है आरके अल्टीमेट की। अच्छी गेंद शुभम की, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए। ये होता है जब आप डिफेंसिव तरीके से थोड़ा सा अप्रोच रखते हैं, एक साधारण सी गेंद को थोड़ा सा डिफेंसिव तरीके से खेला इस मर्तबा। थैंक यू डीजे। दबाव साफ नजर आता हुआ इस मुकाबले में अगर देखेंगे जिजाऊ वॉरियर्स के ऊपर। शुभम माने अगली गेंद लेकर सूरज प्रधान के सामने। इस बार फिर से अच्छी गेंद, थोड़ा सा समय बिताने की सोच यहां पर दिखती हुई सूरज प्रधान की। विकेट्स बचाकर खेलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नबील इरशाद अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। सूरज थोड़ी सी यहाँ पर अपना समय लेना चाहते हैं। 5वां ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक, लाइट्स लग चुकी है। डे नाइट भव्य दिव्य टूर्नामेंट आमदार चषक 2023, इस प्रकार के प्ले टूर्नामेंट्स। और यहाँ पर फुल टॉस गेंद सामने की ओर एग्जीक्यूट किया, अच्छी फील्डिंग, एक मौका, एक जीवन दान मिलता हुआ, अच्छा प्रयास था अभी द्वारा। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, फुल टॉस गेंद शुभम माने द्वारा, और शुभम माने के लिए फुल टॉस गेंद विकेट टेकिंग गेंद साबित हुई है। इस फुल टॉस के बलबूते शुभम माने ने कई बल्लेबाजों को इस टूर्नामेंट में आउट किया है।
एक सरप्राइज वेपन के तौर पे इस फुलटॉस गेंदबाज गेंद को देखते हुए फील्डिंग में फिर से थोड़ी सी तब्दीली। एक खिलाड़ी अब डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग के रीजन में, पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। अगली गेंद शुभम माने की, स्ट्राइकिंग एंड पर नबील इरशाद। फिर से अच्छी गेंद शुभम की, एक और डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है, 31 रन स्कोर बोर्ड पे और 6 महत्वपूर्ण विकेट्स जा चुकी है। नबील इरशाद, इन पर भी थोड़ा सा दबाव होगा, इस पारी को संभालना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि स्कोर अभी तक काफी कम नजर आता हुआ। इस बार फिर से बाहरी किनारा, रन लेने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, एक और डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदे इस ओवर से, रन सिर्फ एक आया है। क्वालिफायर 2 मुकाबला है, यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि 75-80 रनों की सोच होगी, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। नॉकआउट मुकाबलों में दबाव रहता है चेस करते हुए, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी। इस बार फिर से एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक, और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद परिवर्तन। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। It is. गेला आहे. प्लॅन क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने आयोजित हा दैदिप्यमान सोहळा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असताना आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस फायनल डे 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आहे. या मॅचमध्ये ऑफिशियल पंच श्रवण आणि सद्दाम काहीशी चर्चा करताना पाहायला मिळत आहेत. आर के अल्टिमेट क्वालिफायर 2 मध्ये पोहोचले आहेत आणि सुरुवात बघा 19 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्या दिलीप यांच्या, परंतु तदनंतर पुनरागमन केलं आहे. संजय मालवीय बॉलिंगसाठी
मैदानाच्या आतमध्ये अनुभवी गोलंदाजाचा वापर या ठिकाणी केला जातो आहे. पहिला बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न डॉट बॉलच्या मदतीने सुरुवात या षटकाची होत असताना 31 धाबा 31 लॉस ऑफ 6 विकेट. टॉस जिंकत असताना जिजाऊ वॉरियर्स संघाने प्रथम बॅटिंगचा निर्णय घेतला, बॉलिंगचं निमंत्रण दिलं. 19 धावांची आक्रमक सुरुवात केली जिजाऊ वॉरियर्स संघाने, परंतु आर के अल्टिमेट संघाने पुन्हा एक वेळ अल्टिमेट पलटवार केला या मॅच मध्ये. फुल टॉस आणि बॉलचा समाचार घेत असताना बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय हा षटकार. असताना 37 धावा सूरज यांच्या बॅट मधून हा मोठा फटका. यावेळी पुन्हा एक वेळ मिस टाइम स्ट्रोक मिड विकेटच्या दिशेने बॉल चाललाय. 1 रन आहे. दुसऱ्या धावेचा कॉल, परंतु यश आहे डीप मध्ये. एकच रन या बॉलवर. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 38 रन. 38 ला 6. आर के अल्टिमेट आणि जिजाऊ वॉरियर्स संघादरम्यान हा सामना टॉप ऑर्डर नेस्त नाबूद केलाय. आर के अल्टिमेट संघाच्या गोलंदाजांनी त्यामध्ये खास योगदान. दिलीप यांचं राहिलं कमबॅक बघा कशा प्रकारे आणि माणसाला शून्यातून कसं हिरो बनवून जाते. पहिल्या षटकामध्ये ज्या बॉलरने 19 रन्स खर्च केले त्यांनी दुसरं षटक मेडन टाकत 3 विकेट प्राप्त केल्या. ओहो, काय टायमिंग आहे, काय ताकद आहे. बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर पाठवत असताना नाबिल इर्शादच्या बॅट मधून हा इशारा देणारा षटकार. जिजाऊ वॉरियर्स संघासाठी हा महत्वाच्या धावा येत आहेत. 44 बॅकफुट वरून दूरवरून खेळलाय हा बॉल. हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकणार यश. 1 रन. दुसऱ्या धावेचा कॉल, चांगला थ्रो, परंतु 2 धावा पूर्ण. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावते आहे. 46 रन. लॉस ऑफ 6 विकेट. 5.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर टीम जिजाऊ वॉरियर्स संघ या मॅच मध्ये खेळत असताना क्वालिफायर 2 या सामन्यामध्ये जिंकणारा संघ फायनल मध्ये प्रवेश करेल. बॅकफुटवरून चांगला कट, परंतु डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक. 1 रन या बॉलवर मिळेल. यश आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. या एका धावेच्या मदतीने हे षटक या ठिकाणी समाप्त. 47 ला 6. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय जिजाऊ वॉरियर्स. मंचावर अनेक तोलामोलाची मान्यवर मंडळी विराजमान आहेत. यानंतर इनॅक्शन असतील फायनल मॅच मध्ये शुभम देशमुख संघाचे कॅप्टन. इनॅक्शन असेल मराठा सुपर किंग्स अण्णा आहेत. त्यांचा संघ अनफॉर्च्युनेटली पराजित झाला आणि पराजितच नाही झाला तर स्पर्धेच्या बाहेर झाला. त्याचं नक्कीच दुःख आहे आम्हाला सुद्धा, कारण एक चांगला संघ अशा प्रकारे स्पर्धेच्या बाहेर पडणं हे न पचणारी गोष्ट आहे. परंतु ते घडलं कारण क्रिकेट आणि तिचा खेळ आहे आणि या खेळामध्ये ह्या गोष्टी मान्य कराव्या लागतात. 47 ला 6. 47 लॉस ऑफ 6. शुभम आलाय. शुभम माने विकेट टेकर गोलंदाज. मागच्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली होती शुभमने. या षटकाची सुरुवात करत असताना आणि तो जो झेल सुटला होता त्यावर विकेट येता येता राहिली होती सूरजची. आता पुन्हा एक वेळ सूरज आहे. आबिदकडनं तो झेल सुटला होता लॉंग ऑनला. 48 ला 6. टीम जिजाऊ वॉरियर्स क्वालिफायर 2 स्लिप पाहायला मिळते आहे. सिद्दीक लाला विकेट कीपर फिल्डिंग मध्ये चेंजेस करत असताना. फुल टॉस. आता टायमिंग चांगलं.
प्रत्येक वेळी फुलटॉसवर विकेट नसते, कधी कधी सूरज वारही करतो आणि हा षटकार आहे. धावसंख्या 54 धावा, 54 लॉस ऑफ 6 विकेट. षटकार आलाय. आता हा चांगला बॉल फॉलो थ्रू मध्ये ड्राईव्ह करत असताना स्ट्रेट ड्राईव्ह बॅटर सूरज यांच्या माध्यमातून 1 रन. संधी मिळाली आणि त्या संधीचा भरपूर फायदा घेत आहेत आता सूरज. पोहोचले आहेत 10 बॉलमध्ये 15 धावांवर. नाबिल इर्शाद 9 चेंडूमध्ये 10 धावा त्यांच्या बॅटमधून आल्या आहेत. 55 लॉस ऑफ 6. टीम जिजाऊ वॉरियर्स या मॅच मध्ये खेळत असताना पुन्हा एक वेळ बैठक पटका लगवण्याचा प्रयत्न मिसफील्ड झाली आहे श्रीकांतकडनं, परंतु गोलंदाज शुभम माने अतिशय वेगाने गेले बॉलवर. बघा या मॅच मध्ये या संघाने कशा प्रकारे पलटवार केला आहे. कारण क्रिकेटने जे काही आम्हाला शिकवलं आहे ना, ते कुठलंही शाळा आणि विद्यापीठ शिकवू शकत नाही. कारण जिंकायचं कसं हे कोणीही शिकून जाते, परंतु हरल्यानंतर हार न मानणं हे आम्हाला क्रिकेटने शिकवलंय. आणि तोच क्रिकेटचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पराजित झाल्यानंतरही स्वतःला पराजित ना मानणे आणि हरल्यानंतरही त्याच जोमाने सुरुवात करणे, हेच ते क्रिकेट आहे. पुन्हा एक वेळ लेग कटर डॉट बॉल येत असताना चांगली बॉलिंग शुभमची. षटकारानंतर पुनरागमन करतो आहे शुभम. 55 धावा 6 फलंदाज बाद. टीम जिजाऊ वॉरियर्स या मॅच मध्ये खेळत असताना यानंतर या स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले मराठा सुपर किंग्स फायनल मध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला आहे. आणि तो संघ वाट बघतोय जिजाऊ की आर के अल्टिमेट, कोण येईल त्यांच्या समोर, त्याचा रिझल्ट या मॅच मध्ये असेल. ओहो, यावेळी दांडी 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 गुल. विकेटचं पतन. शुभम माने विकेट टेकर आहे आणि आणखी एक विकेट घेत आहे. भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले. खेळले होते अविनाशने. आता संघाला गरज आहे आबिद. वैयक्तिक तिसऱ्या षटकामध्ये आबिद. पहिला बॉल बॅटच्या आतली कडा लागून फाईन लेगच्या दिशेने सिद्दीक लाला पोहोचला त्या ठिकाणी. डॉट बॉलच्या मदतीने या षटकाची सुरुवात झाली आहे. जिजाऊ वॉरियर्स या स्पर्धेतील एक टेबल टॉपर संघ आहे. ड्रोनचा व्ह्यू आपल्या समोर येत असताना आणखी एक चांगला स्ट्रोक सूरजच्या बॅट मधून. सूर्याची किरण दाखवणारा हा फटका. बॉल मैदानाच्या बाहेर डिस्ट्रॉय. षटकार. +61. चांगला बॉल बॅटच्या आतली कडा लागत आता मिड विकेटच्या दिशेने चालला आहे. सूरज बॅटिंग चांगली करतायत.
एक झेल सुटला, जेव्हा झेल सुटला तेव्हा सूरज 2 की 3 धावांवर होते आणि आता बघा 22 धावांवर बॅटिंग आहे. चांगली बॅटिंग करत 13 बॉलमध्ये 22 धावा. बासष्ट धावा, 62 लॉस ऑफ 3 विकेट. ड्रोनचा व्ह्यू मूर्तिजापूर नगरीच्या गाभाऱ्यामध्ये वसलेलं हे मैदान. हा मैदानाचा व्ह्यू आपल्या समोर होता. आखूटप्प्याचा बॉल, फक्त उंची आहे या बॉलला. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, म्हणतात ना जिसके ऊपर. आपल्या समोर आहे बघा. तुमच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणून हा व्ह्यू दाखवला जातोय. बॅकफुटला जात, बॅकफुट पंच, अनिकेत साकर्डे क्षमता आहे या खेळाडूकडे या मॅचला कलाटणी देण्याची, एका चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्याची. मैदानावर जमलेल्या प्रेक्षकांचं आणि यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जुळलेल्या प्रेक्षकांचं मी आरजे ओम स्वागत करतोय. आमदार चषकाचा थरार तुम्ही अनुभवत आहात. क्वालिफायर 2चा सामना. या मॅचमध्ये जिंकणारा संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल. म्हणजेच काय, तर हा सेमीफायनलचा सामना आहे. बॅट पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल, रनआउटची संधी आहे. थ्रो थोडासा लेट झाला आणि एका धावेसाठी संधी होती. अनिकेत थोडशाने बचावले. या एका धावेच्या मदतीने 8 षटकांचा खेळ समाप्त. 64 ला 8 टीम जिजाऊ वॉरियर्स. फलंदाज बाद. जिजाऊ वॉरियर्स संघ संकटात आहे. ज्या प्रकारे लीग मॅचेस मध्ये हा संघ खेळला, असं वाटलं नव्हतं की हा संघ इतक्या सहजतेने असा पिछाडीवर जाईल. परंतु हेच क्रिकेट आहे. या क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल काहीच सांगता येत नाही. यावेळी पुन्हा एक वेळ ग्राउंडेड फटका मिड विकेटच्या दिशेने. 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 65. शुभम माने वैयक्तिक 3रं षटक घेऊन येत आहेत. आतापर्यंत इकॉनॉमिकल आहेत या मॅचमध्ये शुभम, कारण टाकलेल्या 13 बॉल्समध्ये फक्त 10 धावा शुभम मानेने खर्च केल्यात. मागच्या मॅचमध्ये हॅट्रिक नोंदवली. 5 विकेट हाय 5 पूर्ण करताना पाहायला मिळाले. 5 विकेट हॉल घेताना पाहायला मिळाले. समोर एक्झिक्यूट केला आहे लॉंगॉनच्या दिशेने शुभम एदवर. ओ, चांगलं क्षेत्ररक्षण. बॉडीचं संतुलन खूप चांगल्या प्रकारे बनवलं लॉंगॉनला. लवचिक बॉडी असणं गरजेचं आहे. ज्या प्रकारे बाउंड्री रायडर असतात, जे बाउंड्रीवर खेळाडू फिल्डिंग करतात, त्यांची बॉडी लवचिक असणं गरजेचं आहे आणि ते शुभमच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. मागच्या बॉलवर सलग 2 बॉलवर 2 धावा येताना पाहायला मिळाल्या. फुलटॉस आहे. सिद्दीकला आला. फुलटॉस बॉलवर विकेट घेणारा गोलंदाज मैदानाच्या आत आणि आणखी एक वेळ फुलटॉसर विकेट शुभम मानेने घेऊन दिली आहे. जिजाऊ वॉरियर्स संघाला हा 9वा झटका. आता जिजाऊ वॉरियर्स संघ अडचणीत सापडलाय. बैंक के इतने सारे चार्जेस
आहेत आणि दीप सिंग यांची बरोबरी करत असताना आता या स्पर्धेमध्ये शुभम माने 66 लॉस ऑफ 9 विकेट. टीम जिजाऊ वॉरियर्स हो चांगला बॉल शुभम माने लेग कटर यावेळी होता डॉट बॉल. धावसंख्या 66 धावा. 2 विकेट याही मॅचमध्ये शुभमने घेतल्या आहेत. या खेळाडूचा ॲव्हरेज जर काढला तर प्रत्येकी मॅचेसमध्ये 3-3 विकेट घेतल्या आहेत. फुलटॉस बॉलवर विकेट घेणारा गोलंदाज म्हणून या स्पर्धेमध्ये त्याने ओळख बनवली आहे. सातत्याने आमचे सहकारी समालोचक भूषण या गोष्टीची वारंवार तुम्हाला माहिती देत आहेत. अपील आहे. अपील करत असताना साप नकार यावेळी पंचांनी दिलाय. काय बॉल होता पडल्यानंतर आतमध्ये आला. बॅटर विचार करत राहिले मारायचा का सोडायचा, कारण शेवटची विकेट आता मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अनिकेत झाकर्डे हा गोलंदाज आहे आणि अभि सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे. तो आता बॅटिंगने काही रन काढावे लागतील. 66 ला 9. 19 धावांनी सुरुवात केली होती या संघाने. या मैदानाची एक खासियत राहिली आहे, ज्या संघाने जितकी आक्रमक सुरुवात केली तदनंतर तो संघ थोडासा कमी धावसंख्या उभारताना पाहायला मिळाला. 66 ला 9 जिजाऊ वॉरियर्स. स्टंपसाठी रेफरल घेतला आहे. तिसऱ्या पंचांना हा बॉल बघायचा आहे. स्टंपच्या समोर पकडला की फलंदाज बाद असतील. पुन्हा एक वेळेस समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह करत असताना 1 रन या बॉलवर. षटक समाप्त होते आहे. 67 धावा 67 लॉस ऑफ 9 विकेट. आफ्टर 9 ओव्हर टीम जिजाऊ वॉरियर्स. If you smell what the rock अखेरचं षटक संजय मालविया बॉलिंगसाठी येत असताना यावेळी उंची आहे या बॉलला, लांबी नाही. यस सरोदेचे सेफ हँड. विकेटचं पतन आणि जिजाऊ वॉरियर्स सारखा ताकदवान संघ या क्वालिफायर सारख्या सामन्यामध्ये ऑल आउट होतो आहे. आर के अल्टिमेट संघाने या स्पर्धेमध्ये ज्या प्रकारे कमबॅक केलाय तो वाखण्याजोगा आहे. प्रत्येकाला यावर विश्वास बसत नाहीये. ज्या प्रकारे बॉलिंग परफॉर्मन्स याही मॅच मध्ये टीम आर के अल्टिमेट संघाने करत असताना 67 धावांवर रोखला आहे जिजाऊ वॉरियर्स संघाला आणि आता 68 धावांचं आव्हान असेल या मॅच मध्ये. आर के अल्टिमेट संघाला फायनलचं तिकीट पाहिजे तर 68 धावा कराव्या लागतील आणि जिजाऊ वॉरियर्स संघाला फायनलचं तिकीट पाहिजे आहे तर 68 धावां अगोदर रोखावं लागेल आर के अल्टिमेट संघाला.
चलिए बैट्समैन जल्द से जल्द बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आमदार चषक 2023 इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सहयोग किया है, ऐसे लाड़के आमदार माननीय श्री हरीश भाऊ पिंपले साहेब और इस टूर्नामेंट के सभी आयोजन समिति के मेंबर्स और समस्त प्लान क्रिकेट क्लब मूर्तिजापुर द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट, ये बेहतरीन दृश्य मैदान के बीच जिस प्रकार से ग्राउंड बनाया है, विकेट बनाया है और अब इस क्वालिफायर 2 में चेस करते हुए 68 रन बनाने होंगे अगर फाइनल का टिकट हासिल करना है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस बीच मैदान में जाते हुए श्रीकांत और आबिद। इस मुकाबले में आरके अल्टीमेट टीम का अप्रोच एक इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। लक्ष्य छोटा है लेकिन किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। पहला ओवर लेकर दीप सिंह ठाकुर। इस मुकाबले में अगर वापसी करनी होगी जिजाऊ वॉरियर्स को तो शुरुआत के पावर प्ले के ओवर्स में 1-2 विकेट चटकाने होंगे। विकेट चटकाएंगे, स्कोर को बड़ा बनाएंगे तो आप सामने वाले टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान श्रीकांत, नॉन स्ट्राइक पर आबिद अहमद और पहला ओवर लेकर इस मुकाबले में इस रन चेस में दीप सिंह ठाकुर। पहली गेंद दीप सिंह ठाकुर, पहली गेंद पर अच्छा शॉट, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया स्ट्रेट अवे। इस डॉट गेंद के साथ इस इनिंग की शुरुआत होती हुई 59 गेंदे 68 रन। इस मुकाबले में विकेट चाहिए, शुरुआत के ओवर्स अच्छे करने पड़ेंगे जिजाऊ वॉरियर्स को अगर इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखना होगा तो। दूसरी ओर से आक्रामक सोच थोड़ी सी अपना सकते हैं क्योंकि अगर पहले 3 ओवर्स में 25-30 रन बना लेंगे अपने आप को इस मुकाबले में और आगे लेकर जाएगी आरके अल्टीमेट टीम। सोच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रकार के मुकाबलों में। लो स्कोरिंग मुकाबले फंसते हुए हमने कई बार देखे हैं। इस बार हल्की सी अपील जरूर, इस अपील में सिर्फ उत्साह है और सीधे इस अपील को नकारा। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद होती हुई दीप सिंह ठाकुर। क्योंकि चेस करते हुए नॉकआउट मुकाबलों में थोड़ा सा दबाव रहता ज़रूर है, भले स्कोर कम क्यों ना हो लेकिन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस प्रकार से शुरुआत करते हैं कप्तान श्रीकांत और आबिद अहमद। अगली गेंद दीप सिंह ठाकुर की, इस बार कैप को पिक किया है पॉइंट के रीजन से। गेंद पॉइंट लाइन के बाहर 4 रनों के लिए आता हुआ पहला चौका बल्लेबाज श्रीकांत रामेकर के बल्ले से। श्रीकांत रामेकर इस बल्लेबाज ने, इस कप्तान ने शुरुआत तो अच्छी की है लेकिन एक बड़ी पारी, एक इम्पैक्टफुल पारी अब तक इनके बल्ले से नहीं आई है। क्या जिस मुकाबले में इनके बल्ले से एक बड़ी पारी, एक मैच विनिंग पारी आएगी। एक और डॉट गेंद इस बीच होती हुई गली के रीजन में गाइड करने का प्रयास था, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। एक और अच्छी गेंद होती हुई दीप सिंह ठाकुर, इस खिलाड़ी ने इस टीम को सिंगल हैंडेडली जिस प्रकार से मुकाबले जिताए हैं लेकिन इस मुकाबले में कड़ी चुनौती होगी। अच्छी टाइट लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी सभी गेंदबाजों को। एक लूज ओवर और इस मुकाबले में आप पूरी तरीके से पीछे चले जाएंगे। इस बीच पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन और लॉस ऑफ 0 विकेट। आरके अल्टीमेट टीम 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए।
एक और 4 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। अगला ओवर लेकर एक युवा गेंदबाज अभी, जिसने काफी प्रभावित किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। जब जब अभी को गेंदबाजी को लेकर आते हैं, ये विकेट चटकाते हैं अपने टीम के लिए। और देखना पड़ेगा इस ओवर में किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। 54 गेंदे 64 रनों की दरकार, रिक्वायर्ड रन रेट 7 रन प्रति ओवर। पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन, थोड़ी सी डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। और इन गेंदों से भी बचना पड़ेगा, जितनी कम एक्स्ट्रा रन देंगे उतना ही इस मुकाबले में अपनी पकड़ को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य काफी छोटा है सामने। और अबिद अहमद एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, इनको खामोश रखना इतना आसान होने नहीं वाला जब तक क्रीज पर रहेंगे। इस बार फिर से लो फुल टॉस से गेंद थी जड़ में करने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग सूरज द्वारा मिड ऑफ के क्षेत्र में। आबिद अहमद सिंगल के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए। स्कोरबोर्ड पे 6 रन लग चुके हैं। आरके अल्टीमेट टीम जानती है कि बल्लेबाज अपना समय थोड़ा सा क्रीज पर बिता सकते हैं इस मुकाबले में। विकेट बचा के रखेंगे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे, तो जानते हैं इस मुकाबले में आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनल मुकाबले में पहले अपना प्रवेश निश्चित कर चुकी मराठा सुपर किंग्स इंतजार में कि कौन सी वो टीम होगी जो आज शाम को उनके साथ आमदार चषक 2023 का मेगा फाइनल खेलेगी। अगली गेंद अभी की सामना करेंगे कप्तान श्रीकांत। इस बार बड़े हिट का प्रयास, ये गेंद ऊपर गई है, मौका है, अच्छा कैच अविनाश का। और ये पहला विकेट जिस कार्य के लिए अभी जाने जाते हैं, आते ही अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर। और अब नए बल्लेबाज आए हैं सिद्दीक लाला। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग की थी आज सिद्दीक ने, लगातार यहाँ पर अपनी रणनीति बढ़ाती हुई अब जिजाऊ वॉरियर्स टीम अपना समय लेती हुई। और इस मुकाबले में विकेट्स ही एक ऐसी चीज है जो जिजाऊ वॉरियर्स टीम का कमबैक करा सकती है। शुरुआत में अगर विकेट्स लेंगे तो अपने आप को इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा मौका देंगे, क्योंकि क्वालिफायर 2 मुकाबला है, जानते फाइनल में प्रवेश करने के लिए मुकाबला खेल रहे हैं, तो दबाव दोनों ही एंड से होगा। अगली गेंद लेकर अभी, पहली गेंद फुल टॉस सामने की ओर, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग करते हुए सतीश जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ सिद्दीक अपने पारी की शुरुआत करते हुए। 51 गेंदे 61 रनों की दरकार, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलाना होगा। और आबिद अहमद इस बार ये गेंद हवा में, एक बार फिर से मौका हो सकता था। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अभी द्वारा इस ओवर में। इस युवा गेंदबाज को जब जब कप्तान लेकर आते हैं तब तब अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरा ये गेंदबाज अभी, एक अच्छा विकल्प। इस बार फुल टॉस गेंद, गैप को पिक किया और अब आउटफील्ड तेज होने के वजह से गेंद बॉर्डर लाइन की ओर 4 रनों के लिए। इस शॉट में टाइमिंग कमाल की थी और साथ में प्लेसमेंट भी उतनी लाजवाब। आबिद अहमद एक्शन रिप्ले, और प्लेसमेंट के चलते ही सिर्फ मिडल किया इस गेंद को, ज्यादा अपने ओर से ताकत नहीं लगाई, और इसीलिए जहां पर खेलना चाहते थे ये गेंद वहां गई। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई आबिद अहमद द्वारा। 11 रन स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद अभी की, इस बार फिर से टाइम किया है, टाइमिंग लाजवाब, आउटफील्ड तेज, 2 फील्डर चेस करते हुए जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आसानी से मिलते हुए आबिद को। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरके अल्टीमेट।
अगला ओवर लेकर फिर से दीप सिंह ठाकुर। ये अच्छी सोच है, जानते हैं विकेट्स इस मुकाबले में लेने पड़ेंगे, इसलिए पावर प्ले में ज़्यादा ढील नहीं देना चाहते, इसीलिए अपने फ्रंटलाइन गेंदबाजों से ही एक और अगली ओवर करने का निर्णय। पहले ओवर में दीप सिंह ठाकुर ने 4 रन दिए थे, एक विकेट चटकाया था। दूसरे ओवर में 9 रन, 2 और 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 48 गेंदों में 55 रनों की दरकार है यहाँ से। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रही, एक और डॉट गेंद करते हुए दीप सिंह ठाकुर। यहाँ पर ऑफ साइड में पैक फील्डिंग लगाई है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के रीजन में और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सूरज प्रधान, वो भी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जल्दी। इस बार बड़े हिट का प्रयास, दूर से खेला, हवा में गेंद पकड़ा है, कैच। और इस मुकाबले में एक और ट्विस्ट, विकेट जाता हुआ सिद्दीक लाला बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर आते हुए यश सरोदे। यश सरोदे ने इस टूर्नामेंट में एक अच्छी पारी खेली थी अपने टीम के लिए और अब फिर से उस पर जिम्मेदारी होगी। 2 विकेट जा चुके हैं आरके अल्टीमेट टीम्स की और यहाँ पर अब देखना पड़ेगा किस प्रकार से इस मुकाबले में अब आगे बढ़ती है। थोड़ा सा दबाव को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इस मुकाबले में। अब जिजाऊ वॉरियर्स टीम कमबैक करने में माहिर है, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल ये कार्य होने वाला है। लेकिन दीप सिंह ठाकुर, अच्छी गेंद, और इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बल्लेबाज है यश सरोदे की बात की जाए तो 128 रन, और आबिद अहमद जो नॉन स्ट्राइक पर है वो 117 रन बनाकर सिर्फ एक 10 रन का फासला है। अच्छी गेंद, और ये जो मुकाबला होने वाला है, सामने लीडिंग विकेट टेकर और उनके सामने लीडिंग रन स्कोरर, यश सरोदे वर्सेस दीप सिंह ठाकुर। और अब तक तो 2 डॉट गेंदे दीप सिंह ठाकुर कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बैटल ये होने वाला है। फिर से अगली गेंद दीप सिंह ठाकुर, इस बार अंदरूनी किनारा, क्या मौका था, क्या जीवनदान मिला है। विकेट कीपर पहले थोड़ा सा बाहर की ओर निकल गए थे और इसीलिए दूसरी छोर पर आना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक राइट हैंड बल्लेबाज है नबील इरशाद, तो जायज सी बात है कि दूसरे एंड पर जल्दी जाना इतना आसान नहीं रहता है। 5 गेंदें इस ओवर की और अब तक कोई रन नहीं। कमाल की गेंदबाजी दीप सिंह ठाकुर, इस बार गेंद पाले में और जड़ा है। यश सरोदे के बल्ले से बड़ा हिट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तीन ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पिछली ओवर की अंतिम गेंद ऐसा लगा कि शायद ये ओवर मेडन हो सकता है, छक्का लगाया यश सरोदे, और कॉन्फिडेंस काफी हाई है इस बल्लेबाज का, जब मन चाहे तब बड़ा हिट लगा सकते हैं और लीडिंग रन स्कोरर है इस टूर्नामेंट के अब तक के बेस्ट बैट्समैन दीप सिंह ठाकुर। फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। लेकिन यहाँ पर अब कमलेश भोज ने, टीम के कर्णधार, टीम के कप्तान, अब टीम की कमान संभालनी होगी, ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ अच्छे फील्डिंग एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, इस मुकाबले में जोश दिखाना पड़ेगा अगर कमबैक करना है जिजाऊ वॉरियर्स टीम को। तो फाइनल का टिकट अब सिर्फ देखा जाए तो आने वाले 7 ओवर्स में हमें पता चलेगा कि कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। पहली गेंद कमलेश की,
डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए 19 रन स्कोर बोर्ड पे। रिक्वायर्ड रन रेट अब 7 रन प्रति ओवर का चाहिए और करंट रन रेट 6 रन प्रति ओवर। इतनी ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ होने नहीं वाली अगर आप विकेट्स अपनी बचा के रखेंगे। आबिद अहमद 10 रन 10 गेंदे, यश सरोदे 4 गेंदे 6 रन। इस बार कवर्स की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग, फील्डर मौजूद, नाविल इरशाद जब तक फील्ड करते 2 रन आसानी से मिलते हुए। इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा 21 रन। इस बार बलेट का प्रयास, ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, पकड़ा है कैच। आबिद अहमद बैक टू द पवेलियन, एक और विकेट। पर अपना शिकंजा इस मुकाबले में आपका कसती हुई जिताऊ वॉरियर्स अच्छी रणनीति के तहत गेंदबाजी हुई है। पहली गेंद अगर देखी जाए इसके पहले की ऑफ स्टंप के बाहर की थी, उस पर कवर्स की दिशा में जड़ा। अगली गेंद थोड़ी सी आगे छोड़ी, ट्रैप किया और इस ट्रैप में फंसे बल्लेबाज आबिद, नए बल्लेबाज शिवा। इस बार आते ही फ्लिक के सहारे ये सिंगल मिलेगा और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी इस रन चेस में। जब खराब गेंद मिलेगी उसको आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। अच्छी गेंदों पर अगर आप सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर यश सरोदे, और जब तक यश सरोदे क्रीज पर रहेंगे जानती है यहाँ पर आरके अल्टीमेट टीम। अच्छी गेंद, हल्का सा प्लेसमेंट, उम्दा फील्डिंग, और इस प्रकार के फील्डिंग की भी जरूरत रहेगी। लक्ष्य को अगर बड़ा बनाना होगा आपको अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के रन आप रोकेंगे, बल्लेबाज को प्रेशर में रखेंगे, क्योंकि जहां पर सिंगल आना चाहिए होता है वहां पर एक डॉट गेंद आती है और बल्लेबाज की माइंडसेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए पिछली गेंद पर रोका था, इस गेंद पर विकेट। ये विकेट की क्रेडिट थोड़ी सी फील्डिंग को जाती है। पिछली गेंद पर जहां सिंगल होना था स्ट्राइक रोटेट होती, अगली गेंद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए, फुल टॉस पर आउट होते हुए बल्लेबाज यश सरोदे बैक टू दी पवेलियन।
हेलो 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 अभी अगली ओवर लेकर और इसी गेंदबाज ने विकेट्स लेने की शुरुआत की थी। फिर से अपने स्ट्राइक गेंदबाज को वापस लेकर आए हैं। अच्छी कप्तानी। पहली गेंद सामने की ओर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा और ये नॉकआउट मुकाबला है। यहाँ पर हारने के साथ आपका सफर समाप्त होता है और उसी का प्रेशर हमेशा चेसिंग करते हुए नजर आया है और लो स्कोरिंग मुकाबले फंसते हैं और आज फिर से एक बार ये मुकाबला फंसा है आरके अल्टीमेट टीम के लिए। अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल के साथ अच्छी लाइन एंड लेंथ, लंबे कद के खिलाड़ी है अभी और एक्स्ट्रा बाउंस हमेशा ही देखने को मिलेगा। युवा गेंदबाज है, लगातार खेलते रहेंगे, काफी कुछ सीखेंगे और जो अनुभव शेयर करते हैं दीप सिंह ठाकुर, लगातार अपने कप्तान के साथ चर्चा होती रहती है किस प्रकार से अपनी पकड़ को मजबूत करना है, क्योंकि इस मुकाबले में ट्विस्ट आया है। इस बार हल्की सी अपील, लेकिन काफी दूर से ये गेंद गई थी। यहाँ पर दर्शकों को शायद लगा होगा कि सामने आरके अल्टीमेट जैसी बैटिंग टीम है तो 68 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ज्यादा मुश्किलें होगी नहीं, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हो गई है कि 33 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। 6 विकेट्स मौजूद है। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है। एक लास्ट ओवर थ्रिलर। अच्छी गेंद अभी की, एक और डॉट गेंद। 4 गेंदे इस ओवर में और अब तक सिर्फ 1 रन दिया है अभी ने। कमबैक की नींव रखी थी और पिछला ओवर कप्तान कमलेश का यहाँ पर यश सरोदे जैसे बल्लेबाज को आउट किया। लेकिन अच्छी चीज आरके अल्टीमेट के लिए, जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे यदुवर ब्रदर्स, अभी भी डगआउट में। यहाँ पर अच्छी गेंद, उसी दिशा देने का प्रयास था, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत जरूरी। लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। इस लेग बाइस के सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। पांचवा और प्रगति पर चलता हुआ, 31 गेंदे 44 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर अब 8.52 रन प्रति ओवर। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की अभी कमाल की गेंदबाजी हुई है अब तक जिजाऊ वॉरियर्स द्वारा। इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आएगा। इस सिंगल के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 30 गेंदे 43 रनों की जरूरत। मैदान में ड्रिंक्स और ड्रिंक्स के बाद कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम।
आणि क्वालिफायर 2 चा सामना. एका बाजूला जिजाऊ वॉरियर्स, दुसऱ्या बाजूला आर.के. अल्टिमेट. या मॅचमध्ये एक माफक लक्ष्य, परंतु त्या लक्ष्याचा बचाव करत असताना चांगली गोलंदाजी करतायत जिजाऊ वॉरियर्स संघाचे गोलंदाज. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे सन्माननीय पप्पू मुळे या ठिकाणी या सामन्याचा आस्वाद घेताना पाहायला मिळत आहेत. तर 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 30 बॉलमध्ये धावा करायच्या 43. बॉलिंगसाठी कमलेश 2 विकेट याआधी घेतल्या आहेत. कमलेशने चांगली बॉलिंग केली. कॅप्टन फ्रंट ऑफ द लीड करत असताना टीम जिजाऊ संघाला परंतु 25 धावा या मॅचमध्ये लक्ष्य, त्या लक्ष्याचा 68 धावांचा पाठलाग करताना अशा प्रकारची सुरुवात आर.के. अल्टिमेट संघ कोसत असेल थोडासा, परंतु जिजाऊ वॉरियर्स संघाने काय बॉलिंग केली आहे. दीप, कमलेश चांगली बॉलिंग करत असताना समोर खेळलाय. पाहिजे तसं टायमिंग याही वेळी नव्हतं, परंतु लॉंग ऑफला 1 रन. या 1 रनच्या मदतीने 26 धावा. 29 बॉलमध्ये धावा करायच्या 42. 29 चेंडू 42 धावांची गरज. या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी टीम आर.के. अल्टिमेट संघाला 29 चेंडू रन करायचे 42. 26 ला 4. यावेळी दूरवरून खेळलाय. बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल, पकडल्या जातोय झेल. आणखी एक फलंदाज बाद. सव्वीस धावांवर हा 5वा झटका लागत असताना टीम आर.के. अल्टिमेट संघ दबावात आहे. आता बॅटिंगसाठी मागच्या सामन्यामध्ये ज्या खेळाडूंनी खूप चांगली बॅटिंग केली होती, शुभम येदवर, फॉर्म त्याच्याकडे आहे, कॉन्फिडन्स असेल, त्या कॉन्फिडन्सचा वापर या मॅचमध्ये करणं गरजेचं. प्रेक्षक बघा मोठ्या संख्येने जुळता आहेत. आता प्रेक्षकांची संख्या वाढेल कारण संध्याकाळचं सत्र लागलंय. आकाश पूर्णपणे साफ आहे. पहिला बॉल सन्मान देत असताना या बॉलला शुभम येदवर. आता हे डॉट बॉल विजय आणि पराभवातलं रिक्वायर्ड रन रेट वाढवत जातील, कारण पाहिजे तितकं लक्ष मोठं नाही आहे, परंतु ज्या प्रकारे बॉलिंग जिजाऊ वॉरियर्स संघ करतो आहे, मिरिटवर खेळ करणं गरजेचं. तो खेळ जिजाऊ वॉरियर्स संघाने केला, तो खेळ मिरिटवर केला नाही आर.के. अल्टिमेट संघाने, त्यामुळे ते दबावात आहेत. अतिरिक्त प्रेशर घेतलं, दबाव जास्त घेतला, त्यामुळे हा सामना या परिस्थितीमध्ये. अबे फ्रॉम द बॉडी टाकला होता, ड्रीप करणारा बॉल. आणखी एक डॉट बॉल. कमलेश भोजने काय बॉलिंग करत आहेत या मॅच मध्ये. 4 धावा देत आतापर्यंत 3 फलंदाज कमलेश यांनी माघारी परतावले आहेत. 26 ला 5. 26. बॅटची कडा लागून बॉल कॅरी झाला नाही. विकेट कीपर दीप यांच्याकडे. आणखी एक डॉट बॉल येत असताना या मॅच मध्ये दबाव वाढत चाललाय. रिक्वायर्ड रन रेट वाढला आहे. आता 10 ची सरासरी गाठायची आहे टीम आर.के. अल्टिमेट संघाला. हेच क्रिकेट आहे. हेच क्रिकेट आम्हाला लढणं आणि जिंकणं शिकवते. तेच आज जिजाऊ वॉरियर्स संघाने केलंय. लढतायत या मॅच मध्ये. समोर एक्झिक्यूट केलाय. टायमिंग चांगलं, ताकद भरपूर आणि बॉल कॉमेंट्री बॉक्सला. मस्तक पे दस्तक हा षटकार. षटकार येत असताना 34 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 34 बॉल मध्ये धावा करायच्या 36. 34 चेंडू 36 रनची गरज. 24 चेंडू
36 धावा या मॅचमध्ये करायच्या आहेत. 32ला 5. आता अशा परिस्थितीमध्ये शुभमच्या बॅटमधून एक षटकार आला. 24 चेंडू 36 धावा या मॅचमध्ये करायच्या आहेत अजूनही आर के अल्टिमेट संघाला. क्वालिफायर 2 जो संघ जिंकेल फायनलमध्ये प्रवेश करेल. जो संघ पराजित होईल त्यांचा प्रवास या ठिकाणी संपेल. आर के अल्टिमेट संघाला नशिबाची साथ खूप लाभली या स्पर्धेत, त्यामुळे ते या ठिकाणी पोहोचले आहेत. आणि क्रिकेटमध्ये नशीब आपल्या बाजूला असणं गरजेचं आहे. महेंद्रसिंग धोनी यांच्यासोबत सातत्याने ते घडायचं. नेहमी नशीब त्यांचं साथ द्यायचं आणि नेहमी भारतीय संघ विजयी व्हायचा. अभि येत असताना बॉलिंगसाठी 2 षटक खूप चांगले टाकले आहेत. अभिने 11 धावा देत एक फलंदाज बाद केला आहे. आता पुन्हा एक वेळ बॉलिंगसाठी येत असताना 24 चेंडू 36 रनची गरज असताना स्ट्रायकिंग एंडला आहेत शिवा. शिवा डाऊन दी ग्राउंड, चांगला फटका, टायमिंग प्रॉपर, बॉल हवाई सपर, नैले पे दैला षटकार. आर के अल्टिमेट संघ थोडेसे उत्साही आहेत. टाळ्या शिट्यांचा गजर आहे त्यांच्या डगआउटमध्ये. परंतु दुसऱ्या बाजूला त्याच्या बाजूचा डगआउट जर बघितला तर जिजाऊ वॉरियर्स संघाच्या डगआउटमध्ये अजूनही उत्साहाचं वातावरण आहे. त्यांना माहिती आहे की हा सामना अजून संपलेला नाही आहे. 23 चेंडू 30 रन करायचे आहेत. क्रिकेटमध्ये याआधी ह्या धावा वाचवल्या गेल्या आहेत. आखूटप्प्याचा बॉल होता, पाहिजे त्या दिशेला खेळू शकले नाहीत, कारण ऑप्टमच्या बॉल तुम्ही ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न कराल तर बॅट आणि बॉलचा संपर्क होणार नाही, पाहिजे तसा संपर्क होणार नाही. तेच पाहायला मिळालं मागच्या बॉलवर. शॉर्ट ऑफ लेंथ खांद्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला अभिने, डॉट बॉल आलाय. 22 चेंडू 30 रनची गरज. यावेळी हुक केलाय, चांगला फटका, मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक मिस स्पीड, चुकीला माफी नाही. हे टेनिस क्रिकेट आहे. हा चौकार आलाय. येत असताना चुकी झाली आणि चुकीनंतर बॉल मैदानाच्या बाहेर गेला. ह्या 4 धावा नाहीत तर ह्या धावा या मॅचला टर्न करणाऱ्या आहेत. हा चौकार नाही तर हा विजयाचा शंखनाद असू शकतो. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह करत असताना 1 रनचा प्रयत्न, चांगला थ्रो, परंतु बॉल यष्ट्यांवर लागला नाहीये. 1 रन या बॉलवर स्ट्राईक रोटेट आता केली. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 43. आता 20 बॉलमध्ये धावा करायच्या आहेत 25. 20 चेंडू 25 रनची गरज टीम आर के अल्टिमेट संघाला. या षटकामध्ये ऑलरेडी आता 11 धावा आल्या आहेत. समोर एक्झिक्यूट करत असताना बॅटच्या टोवर लागतोय बॉल आणि शुभमचा खेळ समाप्त. विकेट. या मॅच मध्ये आणखी एक ट्विस्ट, या मॅच मध्ये आणखी एक वेळ छान आली आहे. चालण्याचा विजय आहेत, परंतु या ठिकाणी पोलीस बांधव या सामन्याचा आस्वाद घेत असताना पाहायला मिळत आहेत. कालच्याही दिवसामध्ये होते, परंतु कोरोना काळामध्ये पोलीस कर्मचारी असतील, वैद्यकीय कर्मचारी असतील, सफाई कामगार असतील, यांचं कार्य कधीही भारत विसरू शकणार नाही. कारण आम्ही देव नाही पाहिले, परंतु या भूतलावरचे देव आम्ही कोरोना काळात पाहिले. ज्या प्रकारचे यांनी मेहनत घेतली आहे, भारताला सेवा दिली आहे आणि भारताला त्या कठीण काळातून बाहेर काढण्यामध्ये मोलाची भूमिका यांनी निभावली आहे. नेहमीच आमचा पोलीस बांधवांना सलाम असेल, कारण त्यांच्यामुळे न्याय व्यवस्था टिकून आहे. पहिला बॉल कालच्या सामन्याचे हिरो मॅच मध्ये हा डॉट बॉल. षटक समाप्त. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 18 बॉलमध्ये आता धावा करायचे आहेत 25. रिक्वायर्ड रन रेट पुन्हा एक वेळ 8.33 चा लागतोय.
ब्रेक झालाय. अठरा चेंडू 25 रनची गरज. म्हणतात ना, ध्येय वेड्या लोकांपुढे कधी कधी जग देखील लोटांगण घालतं. तेच या मॅच मध्ये पाहायला मिळते आहे. लक्ष कमी होतं, परंतु त्या लक्ष्याचा बचाव करत असताना चांगला खेळ या ठिकाणी केला आहे जिजाऊ वॉरियर्स संघाच्या गोलंदाजांनी. आता दबाव या मॅच मध्ये आहे आणि या दबावाच्या वेळी अनिकेत झाकर्डे, राजंद्याचा हा युवा गोलंदाज बॉलिंगसाठी येत असताना दबाव आहे, परंतु दबावामध्ये जर चांगला खेळ केला तर नक्कीच येणाऱ्या काळात त्याचा खेळ स्मरणात ठेवला जाईल. 18 चेंडू 25 रनची गरज. 4 विकेट हातात आहे टीम आर.के. अल्टिमेट संघाच्या. संयमाचा खेळ करत असताना शिवा एका बाजूला पाहायला मिळत आहेत. पहिला बॉल डाऊन दी ग्राउंड, चांगला पटका आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आउट ऑफ दी पार्क. हा षटकार. केला आहे अनिकेतचं या मॅच मध्ये. बॅकफूट वरून वा काय पटका आहे. म्हणतात ना, परिस्थितीला कष्टाचं साकडं घातलं की यशाचा नवस पूर्ण होतो. तेच करतायत या मॅच मध्ये शिवा. आणखी एक चौकार. सलग षटकार, तदनंतर चौकार. शिवा मैदानाच्या आतमध्ये आता फायर. अकुटप्प्याचा बॉल, दिशा देण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक सूरज यावेळी पकडल्या जातोय झेल. आणखी एक फलंदाज बाद. या मॅच मध्ये एक वेळ अनिकेतने पलटवार केलाय. थांबता थांबेनात. षटकार चौकार येतात, विकेट सुद्धा येत आहेत. जसे मोठे फटके येतात त्यानंतर विकेट सुद्धा येते आहे. म्हणजे या मॅचला कुठलाही संघ लवकर संपवण्याच्या प्रयत्नात दिसत नाहीये. या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय आमदार हरिजी पिंपळे साहेब आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. आता फायनल सामना थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी साहेबांची ग्रँड एंट्री होत असताना आणखी एक चांगला एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह आणि बॉल चाललाय बंदुकीतून निघालेल्या गोळीप्रमाणे. संजय मालवीय यांच्या बॅट मधून हा चौकार. विकेट टीम आर.के. अल्टिमेट. 14 बॉल मध्ये धावा करायचे 11. बॅकफूट वरून कट करत असताना चांगला फटका. गॅप मध्ये बॉल चाललाय, डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाहीये. बॉल सीमारेषा पलीकडे. दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और लगा ये फोर. चौकार. आणखी एक चौकार येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आता निराश चेहरे पाहायला मिळत आहेत. काही खेळाडू निराश झाले, परंतु डगआउट मध्ये चैतन्याचं वातावरण. आर.के. अल्टिमेट संघ खेळत असताना या मॅच मध्ये 61 धावा 13 बॉल मध्ये करायच्या 7 धावा. फायनलचं तिकीट मिळवायचंय. तर या ठिकाणी संजय मालवीय यांची बॅटिंग अफलातून कामगिरी पाहायला मिळते आहे.
बॅकफुटवरून पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न, फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक, हा डॉट बॉल. 18 धावा या षटकामध्ये आल्या. मॅचला कलाटणी देणारं हे षटक. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉल्समध्ये आर.के. अल्टिमेट संघाला धावा करायच्या आहेत मात्र 7. पुन्हा एक वेळ या सामन्याला कलाटणी मिळाली आहे. या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय आमदार हरिजी पिंपळे साहेब आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. समवेत कोमलभाऊ तायडे सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगली स्पर्धा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक ग्रामीण हिरे चमकले. हा ड्रोनचा व्ह्यू बघा. मूर्तिजापूर शहराच्या गाभाऱ्यामध्ये वसलेलं हे मैदान अगदी उंचावून हा व्ह्यू पाहायला मिळतो आहे ड्रोनच्या माध्यमातून. tenniscricket.in माध्यमातून यूट्यूबच्या प्रेक्षकांना, मैदानावरच्या प्रेक्षकांना नक्कीच नयनरम्य हे दृश्य. दीपसिंग ठाकूर आता बॉलिंगसाठी येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. दीप लीडिंग विकेट टेकर या स्पर्धेमधले. म्हणतात ना, कष्ट तर आयुष्यभर पुजलंय परंतु त्यातही आनंद घेता आला पाहिजे. आखूटप्प्याचा बॉल, विजय यांच्या बॅटमधून चांगला फटका. डीप मिड विकेटच्या दिशेने एक दुसऱ्या धावेचा कॉल आणि 2 धावा पूर्ण. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 63, 63 रन 11 बॉलमध्ये करायचे आहेत आर.के. अल्टिमेट संघाला 5 धावा. विचार करा, या संघाने नशिबाची साथ लाभत स्पर्धेमध्ये प्रवेश केला. वाटलं होतं आर.के. अल्टिमेट संघाने टी शर्ट काढून घरामध्ये ठेवून दिले होते परंतु पुन्हा एक वेळ आस जागली. अन्ना 11 संघाने आस दाखवली. हा संघ फायनल या ठिकाणी पोहोचला. एलिमिनेटर मध्ये पराजित करताना टीम जिजाऊ वीर वॉरियर्स संघाला पराजित केला आणि त्या जिजाऊ वॉरियर्स संघासमोर चांगला खेळ करत आहेत आणि आता हे टी शर्ट चमकत आहेत. जे टी शर्ट कधी काही वाटलं होतं की आता डोअर मध्ये ठेवल्या गेलेत, पूर्ण स्पर्धा होईपर्यंत हे टी शर्ट बाहेर निघणार नाहीत परंतु तेच टी शर्ट आता फायनल मध्ये दिसतील का हा प्रश्न आहे. अपटमच्या बाहेरचा बॉल, डॉट येत असताना अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. दीप, अजूनही 5 रनची गरज आहे. 10 बॉल शिल्लक या मॅच मध्ये. 10 चेंडू 5 धावा अजूनही करायच्या आहेत. यानंतर या स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले असेल. यावेळी बॅटल्या आतली कडा, हा डॉट बॉल. नाबिल इर्शाद चांगलं यष्टीरक्षण करत असताना 63 ला 7 रन करायचे आहेत. 5 बॉल शिल्लक आहेत. 9. आमदार चषकाचा हा थरार नव्या उंचीला पोहोचला आहे. चांगला बॉल, दिशा देण्याचा प्रयत्न. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, लॉंग लेगच्या दिशेने बॉल चाललाय. 1 रन त्या ठिकाणून येतोय. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 64 धावा. क्रिकेटने इतकं मात्र शिकवलंय की जिंकलो की स्वतःला आवरायचं असतं आणि हरलो की स्वतःला सावरायचं असतं. ते तुम्ही आयुष्यात कसं प्रकारे करता. आयुष्याचं आणि क्रिकेटचं गणित सारखंच आहे. कठीण काळ असला तर स्वतःला सावरा आणि चांगल्या काळात स्वतःला आवरा, म्हणजे आयुष्य सोपं जाईल. तसाच हा क्रिकेटचा खेळ आहे. चांगल्या काळात तुम्ही स्वतःच्या संघाला आणि स्वतःला आवरा आणि खराब काळात स्वतःच्या संघाला आणि स्वतःला सावरा. ते जर जमलं ना तर क्रिकेटचा खेळ आनंद देईल आणि आयुष्य सुद्धा आनंद देईल. 64 ला 7. चार रनची गरज. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक. यानंतर या स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले ज्याची आपण वाट बघत आहोत. आखूटप्प्याचा बॉल, लीडिंग एज, परंतु सेफ झोन मध्ये आता बॉल लँड होईल. 1 धाव. दुसऱ्या धावेचा कॉल परंतु नकार दिलाय विजय यांनी. चांगला कॉल, अनुभव आहे विजय यांच्याकडे आणि तो पाहायला मिळाला. अन्यथा या ठिकाणी एखादा युवा खेळाडू असला तर घाईमध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला असता. ते केलं नाही विजय आणि संजय यांनी. 7 बॉलमध्ये करायच्या 3 धावा. जिजाऊ वॉरियर्स संघ ज्या प्रकारे लढला आहे या मॅच मध्ये, नक्कीच त्यांनाही श्रेय द्यावं लागेल या मॅचला शेवटच्या षटकापर्यंत घेऊन जाण्याचं. कारण सहजासहजी हा रनचेज आव्हान होता परंतु ते सहज होऊ दिलं नाही. आणखी एक चांगला बॉल, दिशा देण्याचा प्रयत्न. 1 रन स्क्वेअर लेग मधून. आता 2 धाव्यांची गरज आहे. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक. जिजाऊ वॉरियर्स संघाने हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत नेलाय. म्हणतात ना, तुम्ही हरले किंवा जिंकले याला महत्व नाही, तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये खेळले कसे याला खूप महत्व आहे. आणि आज या मॅच मध्ये जिजाऊ वॉरियर्स संघाचे योद्धे
एखाद्या योद्ध्याप्रमाणेच लढलेत. या संघाचा सेनापती कमलेश एखाद्या सेनापत्याप्रमाणेच समोरून संघाला लीड करतानाचा खेळ केला, कारण त्याने चांगली बॉलिंग केली, दीप सिंगने चांगला खेळ केला. त्याचमुळे हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत आला. सहजासहजी काहीच घडलं नाही. मेहनत घेतली, संघासाठी 100% दिले, पूर्ण जीव झोकून खेळ केला, जीव ओतून खेळ केला. परंतु आर.के. अल्टिमेट संघाने या मॅच मध्ये आता पारडं जड केलंय. सूरज बॉलिंग साठी येत असताना पहिलं षटक आहे सूरजांचं. 2 रनची गरज, 6 बॉल. पारडं जड आहे. चांगला फटका डाऊन दी ग्राउंड आणि या चौकाराच्या मदतीने हा सामना जिंकत असताना टीम आर.के. अल्टिमेट संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलाय. ते सांगतायत की नशिबाच्या बळावर नाही, तर आता आम्ही कर्तृत्वाच्या बळावर फायनल मध्ये पोहोचलो आहोत. कारण या संघाने ज्या प्रकारचा खेळ केलाय, या संघाने अनेक संघांना कमबॅक कसं करावं, पलटवार कसा करावा, पुनरागमन कसं करावं हे शिकवलंय. विजयी फटका आला संजय आणि विजय यांच्या जोडीच्या माध्यमातून आणि फायनल मध्ये पोहोचणारा दुसरा संघ अल्टिमेट संघाचा अल्टिमेट खेळ आर.के. अल्टिमेट इनटू द फायनल.